जय श्री महाकाल एजुएम काल भैरवाय नमः। उस परम शक्ति को नमन जो समय के आरंभ से पहले भी थे और समय के अंत के बाद भी रहेंगे। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें महादेव के सबसे प्रचंड, सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली स्वरूप के दर्शन कराएगी। हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के उस अवतार की जिनसे स्वयं काल भी भयभीत रहता है, देवाधिदेव काल भैरव। शास्त्रों और पुराणों में भगवान शिव के अनगिनत रूप वर्णित हैं। कहीं वे भोलेनाथ हैं तो कहीं नटराज, कहीं वे अर्धनारीश्वर हैं तो कहीं रुद्र। लेकिन इन सभी स्वरूपों में एक स्वरूप ऐसा है जो भय और भक्ति, संहार और संरक्षण, अंधकार और प्रकाश का अद्भुत संगम है। यह स्वरूप है काल भैरव का। इनका नाम सुनते ही मन में एक डरावनी छवि उभरती है ना? भैरव अर्थात भयानक। लेकिन इस नाम का रहस्य बहुत गहरा है। संस्कृत में भैरव शब्द की एक और व्याख्या है, जो भय का हरण करे, जो भय को ही नष्ट कर दे। और काल का अर्थ है समय और मृत्यु भी। तो काल भैरव वो हैं जो समय के भय से, मृत्यु के भय से हमें मुक्त करते हैं। वे अंधकार के देवता नहीं, बल्कि उस परम अंधकार के स्वामी हैं जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो चलिए अपने मन के सभी पूर्व ग्रहों को त्याग कर अगले 10 मिनट के लिए इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं। यह यात्रा आपको भय से अभय की ओर ले जाएगी। जय श्री महाकाल। दोस्तों, एक क्षण रुककर सोचिए, इस सृष्टि में सबसे शक्तिशाली क्या है? धन, सत्ता, ज्ञान? नहीं, सबसे शक्तिशाली है समय, काल। यह वो अदृश्य शक्ति है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है, जो जीवन देती है और जीवन ले भी लेती है, जिसे न कोई रोक सकता है, न खरीद सकता है और न ही इससे बच सकता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस अजेय, सर्वव्यापी समय का नियंता कौन है? इसका स्वामी कौन है? हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ इसका एक स्पष्ट उत्तर देते हैं। जो समय का सृजन करते हैं, जो समय की गति को नियंत्रित करते हैं और जो महाप्रलय के समय संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं में विलीन कर समय का अंत भी करते हैं, वही है समय के परमेश्वर काल भैरव। वे केवल समय के रक्षक नहीं, बल्कि वे स्वयं ही साक्षात काल हैं। वे ब्रह्मांड की घड़ी के संचालक हैं, जिसके टिक टिक पर सृष्टि चलती है और रुकने पर थम जाती है। इस अद्भुत यात्रा में हम केवल यह नहीं जानेंगे कि काल भैरव कौन है, बल्कि हम उनकी उत्पत्ति की सबसे प्रामाणिक कथा सुनेंगे। हम जानेंगे कि क्यों उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है और क्यों उनकी अनुमति के बिना मोक्ष भी संभव नहीं है। हम उनके प्रतीकों, उनके काले श्वान, हाथ में ब्रह्मा का कटा हुआ सिर और उनके त्रिशूल के पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करेंगे। और अंत में हम यह भी समझेंगे कि उनकी उपासना करने से हमारे जीवन के कौन से कष्ट और भय दूर हो सकते हैं। काल भैरव की उत्पत्ति एक अद्भुत और गहन पौराणिक घटना से जुड़ी है। वे भगवान शिव के सबसे प्रचंड स्वरूप हैं, जिन्हें समय का स्वामी और काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। शिव पुराण में वर्णित यह कथा अहंकार पर सत्य की विजय और कर्म के अटूट सिद्धांत को दर्शाती है। कथा का आरंभ तब होता है जब ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु के बीच इस बात पर विवाद छिड़ गया कि दोनों में से कौन परम श्रेष्ठ है। यह कोई साधारण बहस नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ब्रह्मांडीय चर्चा थी जिसने त्रिदेवों के संतुलन को चुनौती दे दी। जब उनका विवाद नहीं सुलझा, तो उनके समक्ष एक दिव्य, अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान था और उसका ओर छोर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। एक आकाशवाणी हुई कि जो भी इस स्तंभ का अंत खोज लेगा, वही सर्वोच्च कहलाएगा। चुनौती स्वीकार कर भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और पाताल की ओर चल पड़े, जबकि ब्रह्मा जी हंस का रूप धरकर आकाश में उड़ चले। युगों तक यात्रा करने के बाद भी दोनों स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए। भगवान विष्णु ने लौटकर अपनी हार स्वीकार की और सत्य को नमन किया। लेकिन अहंकार में डूबे ब्रह्मा जी हार मानने को तैयार नहीं थे। लौटते समय उन्हें आकाश से गिरता हुआ एक केतकी का फूल मिला। ब्रह्मा जी ने उस फूल को झूठ बोलने के लिए मना लिया और सभा में घोषणा कर दी कि उन्होंने स्तंभ का शीर्ष देख लिया है और यह केतकी का फूल उसका साक्षी है। ब्रह्मा जी का यह असत्य सुनकर वह ज्योति स्तंभ प्रचंड ध्वनि के साथ फट गया और उसमें से स्वयं महादेव शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा के इस धोखे से उनका क्रोध चरम पर था। अपने इसी क्रोध और दिव्य तेज से उन्होंने एक विकराल स्वरूप को जन्म दिया। काले बादलों के समान वर्ण, 3 प्रज्वलित नेत्र, हाथों में त्रिशूल और दंड लिए
भगवान शिव के इसी रौद्र रूप को काल भैरव कहा गया। वे स्वयं काल के नियंत्रक थे, जिनका अवतरण ही अहंकार का नाश करने के लिए हुआ था। महादेव ने काल भैरव को ब्रह्मा को दंडित करने का आदेश दिया। जिस 5वें सिर से ब्रह्मा ने झूठ बोला था, काल भैरव ने अपने नाखून से उसे पलक झपकते ही काट दिया। लेकिन ब्रह्मा एक सृष्टिकर्ता थे, इसलिए उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। दंड स्वरूप ब्रह्मा का कटा हुआ सिर उनके हाथ से चिपक गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव को तीनों लोकों में एक भिक्षुक के रूप में भटकना पड़ा। वे भिक्षाटन मूर्ति के रूप में हाथ में ब्रह्मा का कपाल लेकर तब तक भटकते रहे जब तक वे शिव की प्रिय नगरी काशी नहीं पहुंचे। काशी की पवित्र भूमि पर पहुंचते ही वह कपाल उनके हाथ से गिर गया और वे दोष से मुक्त हो गए। तभी से काल भैरव काशी के कोतवाल के रूप में स्थापित हुए और आज भी उनकी पूजा इसी भिक्षाटन मुद्रा में की जाती है। काल भैरव 2 शब्दों से बना है। काल यानी समय, मृत्यु, अंत भैरव यानी भय को हरने वाला, रक्षक, संहारक यानी काल भैरव वह है जो समय को भी नियंत्रित करते हैं। वह सिर्फ मृत्यु के देवता ही नहीं बल्कि समय के प्रवाह के रक्षक भी हैं। शास्त्रों में काल भैरव को 8 भैरव कहा गया है जो 8 दिशाओं की रक्षा करते हैं। इन्हें दिक्पाल यानी दिशाओं के रक्षक कहा गया। कहा जाता है कि जब भी समय की गति बिगड़ती है, जब अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तब काल भैरव प्रकट होकर संतुलन स्थापित करते हैं। काल भैरव की पूजा का सबसे प्रमुख केंद्र पवित्र नगरी काशी है। यह वह स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं और जहां काल भैरव उनके क्षेत्रपाल के रूप में स्थापित हैं। यहां की हवा में ही भक्ति और आध्यात्मिकता घुली हुई है। गंगा के घाटों से लेकर प्राचीन मंदिरों की घंटियों तक हर कोने में दिव्यता का अनुभव होता है। भगवान शिव के इस उग्र स्वरूप काल भैरव को समय का स्वामी माना जाता है। उनकी उपासना केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन के परम सत्य को समझने का एक गहरा आध्यात्मिक मार्ग है। वाराणसी में स्थित उनके प्राचीन मंदिर को काशी का कोतवाल कहा जाता है। यह उपाधि केवल एक नाम नहीं बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी का प्रतीक है। कोतवाल के रूप में वे इस पवित्र शहर के दिव्य प्रशासक और रक्षक हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने अहंकार में चूर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा तो वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए काशी आए। यहीं पर भगवान शिव ने उन्हें काशी का संरक्षक नियुक्त किया, जो यहां आने वाले हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा रखेंगे और नगर को हर बुरी शक्ति से सुरक्षित रखेंगे। इसीलिए भक्तों में यह अटूट विश्वास है कि बिना काल भैरव की अनुमति के कोई भी वाराणसी में प्रवेश या निवास नहीं कर सकता। यह अनुमति केवल भौतिक प्रवेश के लिए नहीं बल्कि इस मोक्षदायिनी नगरी की आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करने की पात्रता के लिए भी आवश्यक है। काशी आने वाले तीर्थयात्री सबसे पहले बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। वे तेल और काले धागे चढ़ाकर उनसे यहां रहने और पूजा करने की आज्ञा मांगते हैं। यह परंपरा भक्त और उनके दिव्य संरक्षक के बीच के गहरे संबंध को दर्शाती है। विशेष रूप से कालाष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा करने से मृत्यु का भय दूर होता है, क्योंकि वे स्वयं काल के नियंत्रक हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली बाधाएं, चाहे वे शत्रुओं द्वारा उत्पन्न हो या ग्रहों की प्रतिकूल दशा के कारण, सब दूर हो जाती हैं। भक्त मानते हैं कि उनकी आराधना से असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है और जीवन में अद्भुत शक्ति, साहस और निर्भयता का संचार होता है। उनकी पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाना और उनके वाहन श्वान को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे भक्तों पर उनकी असीम कृपा बरसती है। काल भैरव हमें सिखाते हैं कि समय सबसे बड़ा सत्य है। जो समय का आदर करता है उसका जीवन दिव्य बनता है और जो समय का अपमान करता है उसका पतन निश्चित है। काल भैरव केवल भय का प्रतीक नहीं बल्कि हमें अनुशासन, समय की कद्र और धर्म का पालन करने का संदेश देते हैं। तो दोस्तों, काल भैरव सिर्फ संहारक ही नहीं बल्कि समय के रक्षक भी हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है और समय ही असली ईश्वर है। इसलिए समय का सम्मान करें और धर्म के मार्ग पर चलें। जय श्री काल भैरव, समय के स्वामी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल राधा रानी के दास के साथ। 10